Welcome back, dear students. Today we are commencing with a new chapter, human resources. Human resources और population. प्यारे बच्चों, अगर हम देखेंगे इस जियोग्राफी में हम रिसोर्सेज की बात हमने की, इसमें हमने इंडस्ट्रीज़ देखी, इसमें हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, हमने डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। तो पॉपुलेशन जो है, पीपल जो है, इनको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। अगर हम देखेंगे किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा एसेट क्या होता है, सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होता है, तो वो है पॉपुलेशन। क्योंकि जितनी भी रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने हमें दी है वो तब तक किसी काम के नहीं हैं जब तक उनको लोग इस्तेमाल ना करें। जब हमने जहाज़ बनाया, हालांकि उससे पहले भी वो मटेरियल हमारे पास था, लेकिन हम जहाज़ नहीं बना पा रहे थे। जब हमने उस मटेरियल से जहाज़ बनाया तभी जहाज़ जो है वैल्यूबल हुआ। तो कैसे? पीपल से, लोगों से। हमारे पास जो लोग होते हैं उनकी डिमांड जो होती है और उनकी एबिलिटीज़ जो होती है उससे नई नई चीज़ें बनती है, तो उन्हीं को हम रिसोर्स कहते हैं। और सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स जो है ये अल्टीमेट रिसोर्स है। लोग कितने हेल्दी, एजुकेटेड और मोटिवेटेड होंगे, इसी तरह उनकी रिसोर्सेज जो है वो डेवलप हो जाएंगे। जितने लोग कमज़ोर होंगे, इलिटरेट होंगे और मोटिवेटेड नहीं होंगे, हम देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ है जो बहुत ज़्यादा डेवलप है, बहुत सारी कंट्रीज़ है जो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। रीज़न क्या है? रीज़न ह्यूमन रिसोर्सेज है। क्योंकि अगर हम अफ्रीका की बात करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे नहीं है। एजुकेटेड मोटिवेटेड यूथ वहाँ पे नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, जिसकी वजह से वो पिछड़ गए हैं। इसी तरीके से अगर हम बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, हालांकि उनमें पॉपुलेशन कम है, लेकिन वो या उनके पास रिसोर्सेज भी कम है, लेकिन वो एजुकेटेड पॉपुलेशन है, वो मोटिवेटेड पॉपुलेशन है, हेल्दी पॉपुलेशन है, तो वो अपनी उन लिमिटेड रिसोर्सेज को भी इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि वो डेवलप्ड नेशंस बन गए हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है लाइक अदर रिसोर्सेज, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे हमने हर एक रिसोर्स की बात की कि हर एक जगह पे हर एक रिसोर्स नहीं मिलता है, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो ह्यूमन रिसोर्स है ये भी डिफ़र करती है एजुकेशन लेवल में, एज में, सेक्स में, नंबर्स में। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड देखेंगे तो 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो खाली 30% एरिया में रहती है, यानी 70% एरिया में खाली 10% पॉपुलेशन है दुनिया की जो वहाँ पे रहती है। तो खाली 30% जो हमारी लैंड है या जो टोटल वर्ल्ड एरिया है, 30% ऐसा है जिस पे 90% पॉपुलेशन रहती है। जिसका मतलब है एक्सट्रीमली मतलब प्रेशर होगा उस 30% पे। फिर अगर हम देखेंगे इन 30% पे भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। कुछ एरिया हम देखेंगे जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होंगे, तो कुछ जो है सब स्पार्सली पॉपुलेटेड होंगे। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज़ 382, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में अगर हम देखेंगे तो 382 लोग एवरेज में रहते हैं। लेकिन उसमें अगर हम देखेंगे तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लाखों लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और अगर हम लद्दाख की बात करेंगे या नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है, वहाँ पे बहुत हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत कम है। जो जैसे हमारा यूपी है उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और बाकी कंट्रीज़ अगर हम देखेंगे, बाकी स्टेट्स उसमें कम है। तो इसी तरीके से अगर हम वर्ल्ड वाइज देखेंगे, वर्ल्ड वाइड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका जो है, वहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा रहते हैं। और जो हाई माउंटेन्स है, जैसे डेजर्ट्स भी है, और जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं क्योंकि ये फेवरेबल नहीं है। इंसान वहीं पे रहता है जहाँ पे उसके फेवरेबल क्लाइमेट मिले, लैंड फर्टिलिटी अच्छी हो, बाकी सारी चीज़ें, पानी मिले, सब कुछ मिले। तो अगर हम देखेंगे बहुत सारे लोग जो है वो अगर नॉर्थ और साउथ में पूरे जो हमारा वर्ल्ड है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करें, तो ज़्यादातर लोग जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पानी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड अवेलेबल है।
अगर फिर हम इसमें भी देखें कि 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो खाली 10 कंट्रीज़ में 10 मुल्कों में 60% पॉपुलेशन दुनिया की रहती है। अगर हम देखेंगे देयर आर मोर देन 200 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ है, 200 से ज़्यादा ममालिक है, लेकिन 10 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया या रशियन फेडरेशन जिसको हम कहेंगे, और जापान। ये वो 10 कंट्रीज़ है, वो 10 ममालिक है जहाँ पे 60% पॉपुलेशन जो दुनिया की है वो इन्हीं 10 ममालिक में रहती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने अभी आपको बताया, पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है एवरेज मतलब नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम जितनी भी हमारी जो पॉपुलेशन है उसको अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद आवर लैंड एरिया तो उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो इंडिया की एज़ पर 2011 सेंसस जो है, इंडिया की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थी दैट वाज 382, और अगर हम वर्ल्ड की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे वो 51 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी पूरी दुनिया में जितनी भी आबादी है अगर हम इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 51 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आते हैं। उसमें अगर साउथ सेंट्रल एशिया अगर देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो एशियन कॉन्टिनेंट में है, साउथ सेंट्रल एशिया में ज़्यादा है, फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो अगर हम देखेंगे एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। अब हमें ये देखना है कि इसके फैक्टर्स क्या है, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़िम्मेदार है, कौन कौन से फैक्टर्स उस पर इफेक्ट करते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।